जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, अगर आप धनु राशि के हैं या आपका लग्न धनु है या आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति धनु राशि का है या लग्न का है, तो यह वीडियो आपके लिए एक दर्पण की तरह काम करेगा, क्योंकि आज हम धनु राशि को उसकी जड़ों के साथ समझने का प्रयास करेंगे। स्वामित्व की बात करेंगे, तत्व को समझेंगे, स्वभाव को जानेंगे और प्रेम जीवन में या फिर करियर में या किस तरीके से ये धनु राशि आपके जीवन को प्रभावित करती है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं धनु राशि का विवेचन। देखिए, धनु राशि की सबसे पहले हम बात करें तो यह है काल पुरुष कुंडली की नवम भाव की राशि। यहाँ पर नवम भाव होता क्या है? धर्म का भाव होता है, भाग्य भाव होता है। यहाँ पर ये स्वाभाविक स्थिति होती है, यानी भाग्य को अगर जगाना है तो धनु राशि पे काम करना होगा। सोचिए, जिस राशि का घर ही धर्म और भाग्य का घर हो, उस राशि के जातक होंगे कैसे? इनके भीतर ना एक जन्मजात जिज्ञासा होती है, एक यहाँ पे समझने की चाह होती है। क्यों, कैसे, किस लिए? बेसिकली ये लोग ना सिर्फ जीना नहीं चाहते, जीवन का अर्थ, मीनिंग खोजना चाहते हैं। धनु राशि होती कौन सी है? अग्नि तत्व की राशि, यानी फायर साइन होता है। गुण होता है सात्विक और स्वभाव यहाँ पे क्या होती है? द्वि स्वभाव वाली राशि होती है। अब तीनों बात को मिलाकर एक साथ अगर समझे तो देखिए, अग्नि का उत्साह, सत्व का विवेक और द्वि स्वभाव का लचीलापन, यही धनु राशि की असली पहचान है। ये राशि ना तो मेष जैसी अग्रेसिव है, ना सिंह जैसी डोमिनेंट। धनु की अग्नि ना एक दार्शनिक अग्नि की तरह आप समझ सकते हैं, एक खोजी अग्नि। ये अग्नि जलाती नहीं, रास्ता दिखाती है, रोशनी देती है, गाइड करती है। अब यहाँ पर प्रतीक चिन्ह को समझे धनु के, तो वो होता है एक आर्चर, एक धनुर्धारी, आधा मनुष्य आधा अश्व। यहाँ पे ये प्रतीक बहुत गहरा है। यहाँ पे देखिए, अश्व का अगर हम मतलब समझे तो वो होता है यात्रा, गति, स्वतंत्रता और पृथ्वी से जुड़ाव। और मनुष्य का ऊपरी भाग जो धनुष उठाए हुए हैं और लक्ष्य की ओर देख रहे हैं, तो उसका तात्पर्य क्या हुआ? बुद्धि, दर्शन और आकाश की ओर उड़ान का प्रतीक। इसलिए होता क्या इस प्रतीक का प्रभाव धनु राशि के जातकों पर? इनकी जो दुनिया है, दो दुनियाओं के बीच में ये रहते हैं। एक धरती पे नजर रहती है, एक आकाश पर। यहाँ पर वो बहुत सारी, देखिए यहाँ पर फोकस भी बहुत प्रॉम्प्ट रहेगा, फोकस डिटर्मिनेशन होगी, लेकिन धरातल को नहीं छोड़ेंगे, यानी ग्राउंडेड रहेंगे। अब यहाँ पर स्वामित्व को समझे तो वो होता है, यहाँ पर स्वामी हो कौन होते हैं? गुरु ग्रह होते हैं। अब ग्रहों के गुरु, देवताओं के आचार्य जिस राशि के स्वामी हो, तो वहां पर उस राशि के जातक का जीवन ना एक स्टूडेंट की तरह हो जाता है, जो हमेशा लर्न कर रहा है, हमेशा सीख रहा है, समझ रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर स्वामित्व तत्व की वजह से ये प्रभाव आता है धनु राशि के जातकों में। अब शारीरिक संरचना या गठन को समझे तो देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि राशि और लग्न केवल स्वभाव ही नहीं, शरीर को भी बनाते हैं, दर्शाते हैं। अब जो हमारे धनु राशि के जातक होते हैं, होता क्या, इस राशि की वजह से लंबाई उनकी अच्छी जाती है, बहुत पतले नहीं होते, बहुत भारी नहीं होते। बेसिकली एक एथलेटिक बिल्ड आप समझ सकते हैं, एक नेचुरली एक्टिव शरीर आप समझ सकते हैं। माथा जरूर थोड़ा सा चौड़ा होता है, आंखें जीवंत और उत्सुक होती है, जैसे हमेशा ना कुछ ढूंढ रहे हैं। जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया कि ये हमेशा कुछ ना कुछ चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, जवाब चाहते हैं। और इनकी जो वॉक होती है, यानी जो इनकी चाल होती है, उसमें एक स्वाभाविक कॉन्फिडेंस होता है। जब धनु राशि का कोई व्यक्ति कमरे में आता है ना, तो आप उसे नोटिस किए बिना रह नहीं सकते। इसलिए नहीं कि बहुत ज्यादा सजा सवरा होगा या बहुत अलग से कुछ पहना होगा, बल्कि इसलिए कि उनकी एनर्जी में एक मैग्नेटिक क्वालिटी होगी, एक प्रभाव होगा। अब यहाँ पर हम बॉडी पार्ट्स को थोड़ा सा और समझे तो देखिए, स्वामित्व के अनुसार जो ये नवम भाव है, ये जो नवम राशि है, यानी जो धनु राशि है, वो स्वामित्व रखती है जंघाओं का, यानी थाइस का। इसलिए धनु राशि के जो जातक है, उनको थाइस, हिप्स, साइटिका नर्व से संबंधित समस्याएं ना जीवन में आ सकती है। ये हम आगे हेल्थ वाले सेक्शन में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी जैसे हम व्यक्तित्व को, ये शारीरिक गठन को बात कर रहे हैं, यहाँ पर शारीरिक संरचना की बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, व्यक्तित्व पे भी जो प्रभाव आएगा कि धनु जातक जो होते हैं बहुत ओपन, बहुत फ्रैंक, बहुत एंथुजियास्टिक आपको लग सकते हैं।
उनकी जो एक चेहरे की आभा होती है ना, वो जेन्युइन होती है, बातें भी सीधी होती है, कभी कभी इतनी सीधी कि आप चाहेंगे कि थोड़ा सा तो डिप्लोमेटिक हो जाओ। और यही इनकी पहचान है। देखिए, धनु राशि के जो जातक है झूठ बोलने में ना इन्वेस्ट नहीं करते। ये साइन ट्रुथफुलनेस को एक वर्च्यू की तरह कैरी करता है। अब कोर पर्सनालिटी को और समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर देखिए, धनु राशि का पहला और सबसे बड़ा गुण क्या होता है? स्वतंत्रता की चाहत, फ्रीडम। ये कोई ना ऐसी डिजायर नहीं है कि मुझे कोई ये मेरे लिए फैंसी डिजायर है, ये इनकी साइकोलॉजिकल नीड ही होती है। स्वतंत्रता चाहिए होती है सोचने की, करने की, डिसीजन लेने की। धनु राशि के जातकों को यदि आपने देखा होगा कि बंधनों में रखने की कोशिश की जाए, चाहे वो रिश्ते हो, नौकरी हो, ये विचार हो, तो वो कहीं ना कहीं टूट जाते हैं। ये जो जातक है तभी ग्रो करते हैं, यानी तभी फ्रीली सोच पाते हैं जब इन्हें वो स्पेस मिलता है जो ये चाहते हैं। अगर इन्हें ये फीलिंग आ जाए कि यहाँ पर उनकी मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ पर उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला जा रहा है, उनके अनुसार करना होगा, तो वो बंधा हुआ फील करते हैं और फ्रीली नहीं काम कर पाते, अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। दूसरी चीज की बात करें धनु राशि के जातकों की, तो वो होता है ऑप्टिज्म। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, स्वाभाविक रूप से आशावादी होते हैं हमारे धनु राशि के जातक, क्योंकि यहाँ पे एक तो क्या है, सात्विक राशि है। सात्विक ग्रह जो है बृहस्पति, वो स्वामित्व रख रहे हैं। अब जो बृहस्पति है वो एक्सपेंशन, ग्रोथ और साथ ही साथ होप के कारक होते हैं। इसलिए ना धनु वाले क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े सपने देखते हैं, बहुत ज्यादा चीजें मैनिफेस्ट करने का प्रयास करते हैं। मैनिफेस्टेशन की क्वालिटी भी इनकी बहुत अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पर ये समझिए कि सपने देखना ना कमजोरी नहीं होती है, ये शक्ति होती है। लेकिन ये सपना पहुंचता कहाँ है, डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, वो समझना, उसके कोर को इवैल्यूएट करना ज्यादा जरूरी होता है। बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक अगर व्यक्ति हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होता है। बेसिकली ऑप्टिज्म एक पॉजिटिव ट्रेट है धनु राशि के जातकों का, लेकिन ओवर ऑप्टिज्म इनकी वीकनेस भी बन सकता है। देखिए, तीसरा गुण होता है इनका क्यूरियस रहना। जैसे भी हमने अभी शुरू में बात की कि इनको जानना होता है क्या, कब, कैसे, क्यों। और ये ज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा ये वाले क्वेश्चन इनके आते हैं। समझना चाहते हैं गहराई से, सरफेस लेवल पे नहीं छोड़ते हैं चीजों को। इनको डेप्थ चाहिए होती है, इन्हें फिलॉसफी चाहिए होते हैं। ये पूछते हैं कि एक्चुअल क्या बात है, रीजनिंग क्या है उसकी। ये सारी जो सरफेस लेवल पे चीजें मुझे दिख रही है, इसके एक्चुअली अंदर है क्या। ये बृहस्पति की देन होती है, इस तरीके से विवेचन करना, विश्लेषण करना। देखिए, जैसे आपको पता है कि वो विजडम के ग्रह है, धर्म के कारक है, तो यहाँ पर इस ज्ञान के क्वेश्चनिंग, यानी क्यों, जो क्यूरियस रहते हैं पूरा समय, और जो स्वामित्व है, जो गुण है, उसकी वजह से धनु राशि के जातक ना नेशनल टीचर भी बनते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो वो अर्जित करते ही हैं, लेकिन उस ज्ञान को बांटने में भी उनको बड़ा मजा आता है। चाहे कक्षा में पढ़ाए या ना पढ़ाए, अपने जीवन में लोगों को कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। तो जितने भी आपने मेंटर्स देखे होंगे ना, जो गाइड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वो उनमें से काफी लोगों की धनु राशि जरूर प्रभावित होगी, या तो लग्न में होगी, या राशि में होगी, या उनका अमात्य कारक ग्रह या दशम भाव का स्वामी जो है, यहाँ पर स्वामित्व जो है वो धनु राशि के पास होगा। अब यहाँ पर एक और चीज आती है इसी संदर्भ में, क्योंकि हम सत्व राशि की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑनेस्टी और डायरेक्टनेस वो सत्वता लेकर आती है। देखिए, जैसे अभी शुरुआत में भी बताया कि धनु राशि के जातक सच बोलते हैं, लेकिन कभी कभी ये सच इतना ज्यादा अनफिल्टर हो जाता है कि सामने वाले व्यक्ति की फीलिंग्स भी हर्ट हो जाती है। देखिए, यहाँ पर ना धनु राशि के जातक को अगर मैं छोटे से तरीके से समझाना चाहूँ, उनका सबसे बड़ा जो वेपन होता है, हथियार होता है, और जो उनकी कमजोरी होती है, दोनों चीजें एक ही होती है। क्या? उनके बोलने का तरीका, यानी उनका माउथ, उनका मुंह। यहाँ पे ये बात इसलिए आपको समझने की जरूरत है कि आप सच जरूर बोल रहे हैं। देखिए, सच बोलने की टेंडेंसी होगी धनु राशि के जातकों को, लेकिन सच कहा कैसे जा रहा है वो भी बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है। जरूरी नहीं है हर सच बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के साथ बोला जाए। यहाँ पर सामने वाले की भावनाओं का भी आपको सम्मान करना चाहिए। तो धनु राशि, जो हमारे धनु राशि के जातक हैं, उनको ये समझना चाहिए कि सच जरूर बोले, सच बोलने के लिए आपको मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन सच किस तरीके से बोल रहे हैं वो प्रभावित करता है सामने वाले व्यक्ति के जीवन को भी। तो ये समझने का प्रयास करें।
आप पांचवी कारक तत्व को समझे या स्थिति को समझे, बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं धनु राशि के जातक, एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि एक तो अग्नि तत्व की राशि हो गई, और अश्व जो प्रतीक चिन्ह है इनका अश्व का, वो भी कहीं ना कहीं जातक के अंदर वैसी एनर्जी लेकर आता है। धनु राशि के जातक ना जब किसी चीज में इन्वेस्ट होते हैं तो पूरी तरीके से होते हैं। इनका एक्साइटमेंट कई बार तो कंटेजियस होता है कि अगर आपके पास में पास में धनु राशि का जातक बैठा है, वो कुछ कर रहा है, तो आप उससे मोटिवेट फील करेंगे उसके साथ। वो अगर रनिंग पे जा रहा है तो आपको भी वो मोटिवेशन आएगा, नहीं मैं भी उसके साथ रनिंग पे जाऊंगा। तो यहाँ पर ना इस तरीके से प्रभावित करती है धनु राशि। और इसी वजह से जो काफी नेचुरल लीडर्स हैं, मोटिवेटर्स हैं, वो धनु राशि के होते हैं या धनु लग्न के होते हैं। अब यहाँ पे फ्लिप साइड अगर हम देखें, हमने ये पॉजिटिव ट्रेड समझ ली, अब दोष क्या हो जाता है पर्सनालिटी पे, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, जैसा भी आप समझे। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है? इनकंसिस्टेंसी की। यदि एक काम को बीच में छोड़ देते हैं, देखिए बहुत सारी चीजें लेने का प्रयास करते हैं क्योंकि वे स्वभाव राशि है, नए नए आइडियाज आते रहते हैं। अभी एक आइडिया चल रहा है, साथ ही में दूसरा आइडिया आ जाएगा, और उन दोनों के बीच में डिसाइड कर रहे थे तब तक तीसरी चीज आ जाएगी। तो यहाँ पर होता क्या है, जो पहला और दूसरा आइडिया था वो बीच में छूट जाता है, तीसरे पे काम करने लग जाते हैं। नई दिशा मिली, पुराने कमिटमेंट पीछे रह गए। यही परेशानी का सबब भी हो जाता है, क्योंकि शुरुआत एक बार को उन्होंने अच्छी की है, डिटर्मिनेशन के साथ की है, लेकिन जो फिनिश है वो कभी कभी कमजोर हो जाता है। अब दूसरा दोष क्या होगा? कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, लेकिन यही अगर ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ये एरोगेंस बन जाती है, कभी कभी इनके सबसे बड़े अवसरों को नुकसान पहुंचा सकती है। और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्या आ जाती है, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जीते हैं, हमेशा फ्यूचर में जीते हैं, हमेशा अगले एडवेंचर के बारे में सोचते रहते हैं। इस वजह से क्या होता है, इनकी जो अभी की रिलेशनशिप होती है, ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, कहीं ना कहीं उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर यह समझना जरूरी होता है कि प्रेजेंट में रहना भी कितना इम्पोर्टेंट है। अब एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है धनु राशि के लिए, देखिए धनु राशि का और आध्यात्मिकता और या स्पिरिचुअलिटी, इसका बहुत गहरा संबंध होता है। क्यों? यहाँ पर वो नवम भाव में है राशि। नवम भाव होता किसका है? धर्म का, आपके गुरु का, आपके तीर्थ का, आपके विश्वास का। तो धनु राशि के जो जातक जो है, बहुत नेचुरली, मैं नहीं बोलूंगी कि नेचुरली बहुत धार्मिक होंगे, लेकिन नेचुरली फिलोसफिकल बहुत होते हैं। ब्लाइंड फेथ में नहीं जीते, कहते हैं मुझे बताओ ईश्वर क्यों है, कैसे है, क्या है, ये क्वेश्चन करते हैं। और ये क्वेश्चनिंग ही इनकी सबसे बड़ी साधना भी बनती है। देखिए धर्म का अर्थ ना केवल पूजा पाठ नहीं होता है, धर्म का अर्थ होता है वो नियम जिनसे ब्रह्मांड चल रहा है, उनका पालन करना, उन्हें समझना। और इसी वजह से क्या होता है, धनु राशि के जातक जो है तीर्थ यात्राओं की तरफ, मैनिफेस्टेशन की तरफ, मोटिवेशन की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। दूर दूर की यात्रा, चाहे काशी की हो, बद्रीनाथ की हो, या विदेश का कोई स्पिरिचुअल सेंटर, यहाँ पे इनको यात्रा करना अच्छा लगता है। ये टूरिज्म नहीं है उनके लिए, ये इनर जर्नी का बाहरी एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर एक और चीज क्या आ जाती है कि धनु राशि के जातकों को ना जीवन में किसी न किसी गुरु से मिलना होता है, चाहे कोई आचार्य, चाहे कोई मेंटर, या कोई विचार जो इनकी दिशा तय करे। एक और स्पिरिचुअल विशेषता होती है इनकी कि अपनी गलतियों से रिकवर करने का जल्दी प्रयास करते हैं। और साथ ही क्योंकि बृहस्पति जो है क्षमा करने वाले ग्रह हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले ग्रह हैं, गाइड करने वाले ग्रह हैं, तो इसी वजह से क्या होता है, जो धनु राशि के जातक हैं दूसरों को भी जल्दी क्षमा प्रदान करते हैं और खुद को भी। धनु के जातक ना पिछली बातों में ज्यादा नहीं उलझते हैं, ये क्वालिटी उनके लिए सबसे बड़ा डिफेंडिंग मैकेनिज्म भी है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उन पीछे जो बातें हैं उनमें पड़े रह के आप अपने आप को ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकते हैं नेगेटिवली। चीजें वहां पर करके खत्म करके आगे बढ़ना है और पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है। यही बृहस्पति के स्वामित्व का प्रभाव होता है धनु राशि पे। अब यहाँ पे करियर को समझे, धनु राशि के करियर का इंक्लाइनेशन क्या होता है, किस फील्ड में ये जाना चाहते हैं और किस फील्ड में ये अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ पैसे के लिए धनु जल्दी ना किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, इनको चाहिए होती है ग्रोथ, इनको चाहिए होती है लर्निंग, इनको चाहिए होती है फ्रीडम।
तो ये जब तक सारी चीजें नहीं मिल रही है तो ये करियर में केवल पैसे के लिए लगे रहें, ये इनका स्वभाव नहीं है, नेचुरल इंक्लाइनेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर चीज आ जाती है शिक्षा के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, धर्म, दर्शन, न्याय, विदेश या फिर हायर लर्निंग या उच्च शिक्षा भी आप कह सकते हैं, तो इनमें ना धनु राशि के जातक नेचुरली सक्सेसफुल हो सकते हैं। अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं, अच्छे जज बन सकते हैं, अच्छे दार्शनिक या धर्म गुरु भी बन सकते हैं। आज के हम युग की बात करें तो इसमें आप दो तीन चीजें और ऐड कर सकते हैं। देखिए, जैसे कंटेंट क्रिएटर्स हो गए, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, ट्रैवल ब्लॉगर हो गए, स्पिरिचुअल कोच हो गए, इंटरनेशनल बिजनेस जो कर रहे हैं वो हो गए। क्योंकि यहाँ पर क्या चीज है, नवम भाव, जो भाव है उसके कारक तत्व की वजह से करियर का इंक्लाइनेशन प्रभावित हो रहा है। अब इसी तरीके के क्षेत्र में अगर धनु राशि के जातक जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। अब यहाँ पर एक और चीज जो हमने शुरुआत में भी बताई थी कि धनु राशि स्वामित्व जो है बृहस्पति का है, तो यहाँ पर बृहस्पति की वजह से एक कीवर्ड जो हम यूज में ले सकते हैं धनु राशि के लिए वो है एक्सपांशन, यानी विस्तार। धनु राशि के जातक ना बहुत अच्छे स्टोरी टेलर्स भी होते हैं, क्योंकि उन्हें एक्सपांड करना आता है एक छोटी सी बात को, छोटी सी कहानी को। यही क्वालिटी इन्हें स्टेज पर, क्लासरूम में और यूट्यूब पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्टिव बनाती है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज है कि धनु जॉब से ज्यादा ना बिजनेस में कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि जॉब में जैसे मैंने बताया रूल्स होते हैं, बंधन होते हैं, टाइमिंग होती है, हायरार्की होती है, और ये कहीं ना कहीं धनु के जातकों की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रही होती है। बिजनेस में वो खुद के बॉस है, खुद का टाइमिंग तय करेंगे, खुद की दिशा तय करेंगे, और उसी वजह से वो बिजनेस में काफी अच्छा कर पाते हैं। अब चुनौती कहाँ आती है करियर में? आती है फोकस की वजह से। बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारे डायरेक्शन होंगे। धनु शुरू कई चीजें करते हैं, जैसे मैंने बताया था द्वितीय स्वभाव की वजह से, लेकिन अगर एक चीज में डेप्थ नहीं बन पाई ना तो अचीवमेंट भी एवरेज रह जाती है। जब धनु किसी एक डायरेक्शन में अपनी सारी अग्नि शक्ति लगाते हैं, अग्नि तत्व वाली जो शक्ति है वो लगाते हैं, तो उनके लिए जो रिजल्ट्स है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये आपने करियर को समझा कि धनु राशि के जातकों का इंक्लाइनेशन क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्या आएंगी और कैसे उसको आप बैलेंस आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रेम जीवन या रिश्तों को समझे तो देखिए, धनु राशि के प्रेम जीवन को अगर हम बात करें, समझे, तो बहुत डीपली और बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने वाला व्यक्तित्व रखते हैं ये प्रेम में। लेकिन साथ ही साथ इन्हें यहाँ पे भी फ्रीडम चाहिए होती है। दोनों के बीच में बैलेंस बनाना, यही धनु का सबसे बड़ा रिलेशनशिप चैलेंज बन सकता है। देखिए, यहाँ पर हो क्या रहा है, प्रेम में तो बहुत पैशनेट होंगे, जब ये किसी से प्यार करेंगे तो पूरी तरीके से करेंगे, एडवेंचरस भी होंगे, अच्छी अच्छी जगहों पे नई नई चीजें एक्सप्लोर करेंगे अपने पार्टनर के साथ, कभी यहाँ घुमाने ले जाएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी वो बहुत ज्यादा करेंगे अपने पार्टनर के साथ। ये बोरिंग नहीं होते, इस मामले में एडवेंचरस होते हैं, इनके साथ जीवन ना हमेशा एक्साइटिंग लगता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? कमिटमेंट में। अब देखिए, द्वितीय स्वभाव राशि का जो प्रभाव है फिर से यहाँ पे आता है। क्यों? क्योंकि इन्हें डर लगता है कि कमिटमेंट के बाद ना फ्रीडम चली जाएगी, बदलाव जो है, चेंजेस जो है वो रुक जाएंगे। स्थिरता और स्थायित्व, ये एक समस्या होती है धनु राशि के जातकों के लिए। एक बार स्थिरता या स्थायित्व की जड़ता इनको मिल गई तो ये बहुत अच्छा उस रिश्ते को निभाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब तक होती है? कमिटमेंट तक की। ये जो कमिटमेंट फोबिक, आप इस टर्म को यूज कर सकते हैं कि थोड़ा सा ये फोबिया होता है इन्हें, कि यहाँ पर जब तक उन्हें एक स्पेस नहीं मिल रहा है तब तक उस रिश्ते में वो स्वाभाविक नहीं हो पाते हैं। लॉयल पार्टनर जरूर बनते हैं, अगर उस रिश्ते में जुड़ गए तो वो सबसे लॉयल पार्टनर्स में से होंगे, लेकिन वहां तक पहुंचना उनके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। अब यहाँ पर बात करें नेचुरल मैच सिस्टम की, तो देखिए मेष और सिंह, क्योंकि ये त्रिकोण की राशियां होती हैं, अग्नि तत्व की राशि होती है, तो इनके साथ ना एक नेचुरल केमिस्ट्री मिलती है धनु राशि के जातकों की। और यहाँ पर कुंभ के साथ भी अच्छा बॉन्ड हो सकता है, क्योंकि दोनों ही फ्रीडम को वैल्यू करते हैं। अब धनु की सबसे चैलेंजिंग रिलेशनशिप किसके साथ हो सकती है? देखिए, यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि जो नेचुरल फ्रेंडशिप होती है, यानी नैसर्गिक मित्रता होती है, उसके
प्रभाव से जो राशि के अनुसार होता है प्रभाव पड़ता है रिश्ते पर, कैसी आपकी कंपैटिबिलिटी रहेगी, कैसी आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, धनु राशि के जातकों की कन्या राशि के जातकों से नहीं ज्यादा बनती है। रीजन बीइंग, कन्या राशि के जातक क्या होते हैं, परफेक्शन चाहिए होता है, एक सिस्टम चाहिए होता है, बहुत ज्यादा बाउंडेशन होती है। तो धनु राशि के जातक वहां पर सफोकेट फील करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए होता है, फ्रीडम। तो यहाँ पर ये कंपैटिबिलिटी जो होती है वो मैटर करती है। अब देखिए, ज्योतिष में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कभी भी हमें ना केवल एक वाक्य को शाश्वत नहीं मानना है, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं। कुंडली में ग्रह की स्थिति क्या है, ग्रह को कौन दृष्ट कर रहे हैं, ग्रह को कौन युक्त कर रहे हैं, ग्रह किस नक्षत्र में है, नवांश में उनकी क्या स्थिति है, या फिर और जो बाकी वर्ग कुंडली है उसमें क्या स्थिति है, साथ ही दशा कौन से ग्रह की चल रही है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर केवल इस वाक्य में समझ लेना कि यहाँ पर धनु राशि के जातकों की मिथुन राशि के जातकों से नहीं बनेगी या इस राशि के जातकों के साथ बनेगी, ये प्लेनली आपके केवल जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए यहाँ पर हम ये बात बता रहे हैं। अदरवाइज अगर आप कुंडली विश्लेषण कर रहे हैं तो समग्र रूप से विश्लेषण करने का प्रयास करें। अब यहाँ पर जो और चीजें विवाह के संदर्भ में, जैसे अभी हमने बात की थी, विवाह के संदर्भ में भी, रिश्ते के संदर्भ में समझ लिया, विवाह के संदर्भ में बात करें तो सप्तमेश आ जाता है धनु लग्न या इस राशि के लिए मिथुन। ठीक है, अब मिथुन राशि के जो प्रभाव है वो जीवन साथी पर आते हैं। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या आया, व्यक्तित्व, यानी जातक के ऊपर प्रभाव आ रहा है गुरु का और जो पार्टनर है उस पर प्रभाव आ रहा है बुध का। यहाँ पर इंटेलेक्चुअल केमिस्ट्री अच्छी हो सकती है, लेकिन इमोशनल डेप्थ के लिए ना दोनों को प्रयास करना पड़ता है। यहाँ पर यही कंपैटिबिलिटी कैसे बैलेंस करनी है वो उनको समझनी होती है, क्योंकि दोनों ही राशि द्वितीय स्वभाव वाली है। तो यहाँ पर दोनों को ही समझना होता है कैसे उस डुअलिटी से निकलना है। अब फाइनेंस के मैटर में समझे तो देखिए, यहाँ पर जो स्वामित्व है वो बृहस्पति के पास है, और बृहस्पति कौन है, धन के कारक, वेल्थ के कारक, अबंडेंस के कारक। यहाँ पे देखिए बहुत पैसा आ सकता है धनु राशि के जातकों के लिए, लेकिन समस्या आती है पैसे को होल्ड करने की। क्यों? क्योंकि धनु का फोकस ना पैसों पे नहीं होता, एक्सपीरियंस पे होता है। पैसा बहुत कमाएंगे लेकिन फिर वो एक्सपीरियंस पे खर्च कर देंगे, चाहे ट्रैवल्स पे खर्च करें, चाहे बुक्स पे खर्च करें, चाहे एक्सपीरियंस पे खर्च करें या दूसरों की मदद में खर्च करें। अब यहाँ पर इस तरीके से ये समझ सकते हैं कि आप धन का जो प्रवाह होता है वो अच्छा हो सकता है, लेकिन उसे संभालना मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आपने बुद्धि को उपयोग में लिया, डिसिप्लिन अप्रोच के साथ आगे बढ़े, तो आपका पैसा अच्छे से बच भी सकता है। अब स्वास्थ्य के संदर्भ में बात करें धनु राशि के जातकों के लिए, जैसे हमने पहले भी बात की थी, बॉडी पार्ट्स को समझा था, तो जो रूल करती है ये राशि बॉडी पार्ट्स वो है थाइज, हिप्स और लीवर। इसलिए ना धनु जातकों को इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देना चाहिए। साइटिका नर्व का प्रॉब्लम, हिप जॉइंट की समस्या, लीवर से संबंधित इशू ना धनु राशि के जातकों में आ ही जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पे भी इसको लॉजिक समझिए कि ये हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। बृहस्पति होते हैं एक्सपेंशन के कारक, अब यहाँ पर ओवर एक्सपेंशन भी हो सकता है। लीवर में भी यही होता है। होता क्या है, धनु राशि के जातक ओवर इंडल्जेंस करते हैं, अच्छा सा खाएंगे, तला भुना खाएंगे, एक्सेसिव चीजें जो मन भरने के लिए, जो अपने आप को शांत करने के लिए, अपने को खुश फील कराने के लिए, वो सब वो खाएंगे। लेट नाइट्स भी करेंगे क्योंकि उन्हें पढ़ना भी है, नई नई चीजें भी एक्सप्लोर करनी है। तो ये सारी चीजें धनु राशि के जातक के जो लीवर है उसको सीधे सीधे प्रभावित करती है। इसलिए लीवर फैटी होना, ये लीवर से जुड़ी हुई समस्या उनको ज्यादा आती है। अब यहाँ पर क्योंकि ये नेचुरली एक्टिव साइन भी है, तो यहाँ पर यह जो साइन है मूवमेंट चाहता है। यहाँ पर हेल्थ ना मूवमेंट कर रही है, चीजें चल रही हैं, आपको एक्सप्लोर करना है, लेकिन इस एक्सपीरियंस की वजह से कहीं ना कहीं जो लाइफस्टाइल है वो प्रॉब्लमैटिक हो जाती है, और उसी की वजह से हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है वो आती है। तो आपको क्या करना चाहिए, जो अगर ये समस्याएं, चाहे लीवर की मैंने आपको बताई है, जॉइंट्स रिलेटेड जो बताई, धनु राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छा उपाय है आउटडोर एक्सरसाइज करना, ट्रैकिंग करना, योगा करना। इसको आप एक मेडिसिन की तरह ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए ये मेडिसिन का ऑल्टरनेट है, मेडिसिन नहीं है। योग्य डॉक्टर से संपर्क जरूर करें अगर हेल्थ रिलेटेड कोई भी समस्या है। ज्योतिष आपको सुझाव दे रहा है, दिशा दे रहा है, लेकिन उसको आप
बदल नहीं सकते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट से। यहाँ पर आप गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट अपनी जगह है। अब यहाँ पर मेंटल हेल्थ को भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को डिप्रेशन कब होता है, एंग्जाइटी कब होती है, जब उन्हें बांध दिया जाए। जो मैं चीज आपको बार बार समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि जो उनको अगर बंधन मिल जाए, चाहे एक जगह ही रहना है, तुम्हें एक सिचुएशन में ही रहना है, रिलेशनशिप में रहना है, तो वहां पर वो स्टक फील करते हैं और इसी वजह से मानसिक रूप से उनकी जो हेल्थ है वो भी प्रभावित होती है। देखिए, ये लोग अगर ग्रो नहीं कर पाते हैं मानसिक रूप से, तो कहीं ना अंदर छटपटाहट आ जाती है। तो इसलिए इनके लिए ज़रूरी है एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़ें सीखना। तो आप अगर कोई नया कोर्स कर रहे हैं ज्वाइन, या नई कोई एक्टिविटी ज्वाइन कर रहे हैं, या नई बुक ही क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपके जीवन की दिशा को बहुत अच्छा रास्ता दिखा सकती है, बहुत प्रभावित कर सकती है। अब कुछ उन महान व्यक्तियों के बारे में बात करें जो धनु राशि के हैं या धनु लग्न के प्रभाव में आते हैं, तो उनमें से सबसे पहले मैं बात करूंगी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। कवि थे, वक्ता थे, राजनेता थे और दार्शनिक भी थे। उनके भाषणों में ना एक बृहस्पति का जो विजडम कह सकते हैं, जो एक ज्ञान था वो था। धनु की एक्सपेंसिव थिंकिंग थी। साथ ही अगर और जातकों की मैं बात करूं, ताकि आप समझ पाए कि धनु राशि के जातक किस तरीके के हो सकते हैं, तो उनमें है ब्रैड पिट भी, टेलर स्विफ्ट भी। इन सब में ना कुछ जो धनु राशि की है वो प्रभाव आता है। अब इनमें कॉमनली हम समझे, देखिए श्री वाजपेयी जी की तो हमने बात कर ली, और उनको कौन नहीं जानता, उनके व्यक्तित्व को कौन नहीं जानता है। लेकिन फिर भी अगर कंसाइज वे में मैं आपको बोलना चाहूँ, तो धनु राशि के जातक होते हैं एडवेंचरस, फ्रीडम सीकिंग और सर्टेन फिलोसफिकल डेप्थ वाले व्यक्तित्व के साथ वो होते हैं। इनमें ना कहीं एक आर्ट झलकती है। फिजिकल डेप्थ, जो ये साइकोलॉजिकल डेप्थ होती है, उसमें एक आर्ट होता है। तो दर्शकों, ये जो पूरा विश्लेषण हमने किया है धनु राशि को, जो हमने समझा है, तत्व के बारे में समझा, स्वामी के बारे में समझा, जातक दिखता कैसा है, सोचता कैसा है, ये सारी चीजें हमने समझ ली है। अब यहाँ पर आखिरी बात क्या आती है। देखिए, धनु राशि के जो जातक है, उनके भीतर है एक धनुर्धर, एक आर्चर, एक ऐसा धनुर्धारी जो आकाश में तीर चलाना जानता है। लेकिन हर तीर तभी सटीक लगता है जब धनुष को स्थिर रखा जाए। वह स्थिरता क्या है हमारे धनु राशि के जातकों के जीवन में? वो है डिसिप्लिन, फोकस, कमिटमेंट। यही आपके लिए सबसे बड़ा काम है। बाकी तो आप में सब है। बृहस्पति की कृपा पे, बस उस कृपा को डिजर्व करने के लिए अपनी शनि की शक्ति को, यानी अपने डिसिप्लिन को जागृत करें। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और उन धनु राशि के जातकों के साथ शेयर करें जो ये सुनना चाहते हैं और जीवन को समझना चाहते हैं। कमेंट्स में बताएं इस वीडियो की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा कनेक्ट हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय महाकाल।